इंसान का मसला पता है क्या है? वो भूल जाता है कि वो इंसान है, भगवान नहीं। तो पता है तुम इतनी दिक्कत में क्यों फँसते हो? क्योंकि तुम किसी से उम्मीद लगाते हो और दूसरी चीज़ तुम चाहते हो कि सब जैसा तुम चाहते हो वैसा हो। पर तुम बैठो एक बार मन से सोचो, तुम भगवान नहीं हो। तुम कुछ ऊपर वाले तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम अगर चाहोगे कि ये हो तो ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो ना कि तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, तुम अगर चाहोगे कि ये इंसान तुमसे वैसा ही प्यार करे जैसा तुम करते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो तुम में और भगवान में क्या अंतर होता? समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे ऐसा लगता है ना कि चीज़ें बहुत अच्छे से चलती है जब तुम चीज़ों को ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देते हो। तुम किसी से उम्मीद नहीं लगाते हो कि ये इंसान भी मुझसे वैसा ही प्यार करे जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं अगर इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये भी मुझे कॉल करे, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं इस इंसान को अपना 100% दे रहा हूँ तो ये भी मुझे दे, तो फिर हर किसी की मोहब्बत पूरी हो जाती मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें बार बार भगवान यही सिखाना चाहते हैं कि तुम जितने बार भी भाग रहे हो, तुम हर बार गिर रहे हो, तो मतलब तुमको कहीं तो रुकना होगा ना। कहीं तो तुम खुद को फुल स्टॉप दो। कितना भागोगे? किसके पीछे भागोगे? क्या हो जाएगा? तुम प्यार मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो, समझ में तुमको आता है? अच्छा, तुमने जब उन्हें प्यार किया तो तुमने अपने मन से किया है कि नहीं? तुमने अपना पूरा मन से सामने वाले को प्यार दिया, उससे बातें की, सब कुछ किया। अब सामने वाला इंसान तुम्हें वो चीज़ नहीं दे रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो ये किस तरीके का प्यार है जहाँ तुम कुछ चाहते हो कि मुझे मिले? अभी हम लोग सब जेनज़ीज़ हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनसे प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करें। हमने ये किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो। भगवान हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करवा देते हैं? क्यों करवा देते हैं? आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आप खुद चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्यार दे और वो नहीं देता है, तो आप भगवान पे दोष लगाने बैठ जाते हो कि उसने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, उसने मुझसे झूठा वादा क्यों किया। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप ये सब बोलेंगे तो आपके हिसाब से चीज़ें चलने लगेंगी? इससे पहले चीज़ें आपके हिसाब से चली थी? नहीं चली थी। तो तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, तुम जैसा उम्मीद रखोगे वैसे तुम्हारे साथ चीज़ें हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम आज के ज़माने में रियल रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, उम्मीद लगाना छोड़ दो। किसी से प्यार की भीख मांगना छोड़ दो। हाँ, तुम प्यार की भीख ही मांग रहे हो। अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो यार, मैंने तो तुमसे बात करने की उम्मीद, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो ये भीख मांगना ही होता है। द बेस्ट थिंग इज़ कि अपना मुँह चुप रखो, वहाँ से निकल जाओ अगर तुम्हें वो प्यार रिटर्न नहीं हो रहा है तो। और सबसे ज़्यादा हर्ट तब होता है जब सामने वाले इंसान ने तुम्हें उम्मीद लगाने के लिए खुद मजबूर किया होता है कि हाँ, मैं तो कर दूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, और वो नहीं करता है और तुम्हें हर्ट होता है। लेकिन इतना भी मत हर्ट करो यार, तुमने तो अपना बेस्ट दिया ना। अब सामने वाला झूठा है तो तुम चुपचाप वहाँ से निकलो। अब तुम बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि मुझे अब मिल जाए, अब टाइम दे दे, अब मेरे को रिप्लाई दे दे, तो इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व है, किसी और इंसान को वो टाइम दे रहा है, या फिर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, समझो। यहाँ पे मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि अरे नहीं यार तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ यार, तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता हो सकता है, पर तुम भी तो खुद के साथ गलत ही कर रहे हो। तुमने कभी भी खुद को वैसा प्यार दिया जो तुम लोगों को देते हो? कभी सोचा? तुमने कभी किसी को छोड़ा अपनी खुशी के लिए? नहीं, तुम हमेशा दूसरों की खुशी पहले देखते हो, खुद को हटा के। तो फिर भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने जो चीज़ फील की वो मैंने आपको बताया। अगर आपको आगे बढ़ना है और इन सारी चीज़ों से दूर होना है तो भगवान पे छोड़ दो। अगर कोई मिलना होगा ज़िंदगी में तो ज़रूर मिल जाएगा। तुम्हारे भीख मांगने से, तुम्हारे रोने से अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं ही होगा दोस्त। तो वेकअप, छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें वैसे इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। और लास्ट लाइन में बस यही कहूँगी, प्यार हट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इज़्ज़त रहनी चाहिए। दैट्स इट।